आज का कार्यक्रम है श्रद्धांजलि कार्यक्रम। आप सब लोग यहाँ सत्संग स्थल पर बैठे हैं, सब लोग श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। स्वर्गीय श्री वीर सिंह साहू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब लोग यहाँ इस घर में आए हुए हैं। देखिए, जीते हैं, यह शरीर का नाम क्यों रखा जाता है? एक पुकारने के लिए, पहचान के लिए रखा जाता है कि अमुक उसका नाम है, अमुक नाम लेकर के पुकारा जाता है। लेकिन शरीर छूटने के बाद क्या हो जाता है? नाम में भी चेंज होता है ना। पहले क्या कहते थे? श्रीमान वीर सिंह साहू जी कहते थे, लेकिन अब क्या कहेंगे? स्वर्गीय। नाम में स्वर्गीय लग गया तो नाम भी चेंज हो जाता है। जिस नाम का हम अहंकार करते हैं कि हमारा इतना अच्छा नाम है, वो भी बदल जाता है। कपड़े का अहंकार करता है, वो भी बदल जाता है। शरीर का अहंकार करता है, वो भी बदल जाता है। मकान का अहंकार करते हैं, वो मकान शमशान घाट में बदल जाता है और कपड़ा एक कफन में बदल जाता है। और जिस शरीर को अपना मान करके अहंकार करते हैं, वो एक मुट्ठी राख हो जाता है। कोई जला दिया जाता है, कोई दफना दिया जाता है। तो 5 तत्वों से यह शरीर बना है और शरीर छूटने के बाद 5 तत्वों में मिल जाता है। जैसे कोई घड़ा हो, घड़ा दिखने में बहुत सुंदर है, घड़ा फूटता है तो वही मिट्टी में मिल जाएगा, पानी में पानी, आग में आग, हवा में हवा, जल में जल। तो इस प्रकार शरीर का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका अहंकार किया जाए। तो इसलिए जहाँ तक बन पाए अपने जीवन में धर्म का काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा धर्म क्या है? लोग अनेक मत पंथ में जुड़े हैं, कोई राधा स्वामी में जुड़े हैं, तो कोई कबीर पंथ में जुड़े हैं, कोई अन्य कई प्रकार के मत पंथ में जुड़े हैं और कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है। कहते हैं ना कि हर कोई कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है और हमारे उसमें क्या कहते हैं, हमारे मत पंथ में आ जाए लोग, संप्रदाय में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। और दूसरे के मत पंथ में कल्याण नहीं होने वाला है, संप्रदाय में कल्याण नहीं होने वाला है। तो संप्रदाय धर्म नहीं है, कोई मत पंथ धर्म नहीं है। धर्म क्या है? दया धर्म का मूल है। जिसके अंदर में दया हो, चाहे वो कोई भी मत पंथ में न जुड़ा हो, कोई भी संप्रदाय में न जुड़ा हो, लेकिन उसके अंदर में दया है, तो वही सबसे बड़ा धर्मवान है। हम देखते हैं कि लोग देवी देवता के सामने जाते हैं और क्या करते हैं? धर्म के नाम पर जीव हत्या करते हैं, बलि चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम सबसे बड़े धर्मवान हैं, धर्मी हैं। सदगुरु कबीर साहब क्या कहे हैं पता है? धर्म कथे जहाँ जीव बधे है, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। सदगुरु कबीर साहब व्यंग करते हैं पंडितों को, ब्राह्मणों को कि जो जीव वध करने वाला है वो उसको ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसको कहा जाए? तो केवल जीव हत्या कर देना ही कसाई का काम नहीं है, हिंसा नहीं है, वो तो है ही। लेकिन किसी को दुख पहुंचा दिया जाए, किसी को कठोर शब्द बोल दिया जाए तो वो भी हिंसा है। कठोर शब्द बोल देते हैं तो आज क्या करते हैं लोग, जवान लोग कहीं जा कर के जहर पी लेता है, कोई फांसी पे लटक जाता है, कोई ट्रेन में जाकर के कट जाता है, कोई नदी में जाकर के कूद जाता है। तो इसलिए कभी किसी को कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। अपने जीवन काल में बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मीठी वाणी से बात करना चाहिए। पाप और पुण्य किसे कहते हैं? जो हम अपने लिए सोचते हैं वही दूसरों के साथ करें। तो हर आदमी चाहता है कि मेरे साथ लोग प्रेम का व्यवहार करें, मीठी वाणी से बात करें, मधुर व्यवहार करें। कोई नहीं चाहता है कि मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करे। तो जो अपने लिए चाहता है वही दूसरों के लिए किया जाए तो वो क्या है?
पुण्य का काम है। और पाप क्या है? जो अपने लिए नहीं चाहते हैं वैसा दूसरों के साथ किया जाता है, वो पाप कर्म है। और पाप कर्म और पुण्य कर्म को पढ़ने के लिए किसी विश्वविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दिल रूपी धर्म ग्रंथ को पढ़े, अपने दिल को पढ़े कि हमारा दिल क्या चाहता है। जब कोई आदमी गलत काम करता है तो गलत काम करने के पहले एकदम वह सोचता है, चिंतित रहता है, भयभीत रहता है, और गलत काम करने के बाद भी वह भयभीत रहता है, चिंतित रहता है। और जो पुण्य का काम करता है, वो पुण्य का काम करने के पहले उसका मन एकदम प्रसन्न रहता है, खुश रहता है कि मैं अच्छा काम करने के लिए जा रहा हूँ। और काम करने के बाद भी उसका मन एकदम प्रसन्न रहता है, चेहरा खिला खिला रहता है, सुख की नींद सोता है। तो पुण्य का काम है। तो हम अपने जीवन में पुण्य का काम करते जाए ताकि इस संसार से जाने के बाद हमारी अच्छी चर्चा हो। आज राम भगवान को याद करते हैं, रावण को भी याद करते हैं। दोनों को कैसे याद किया जाता है? राम भगवान की मूर्ति बिठा करके लोग पूजा करते हैं, आरती वंदना करते हैं, और रावण की पुतला जला करके, अभी दशहरा आने वाला है ना, पुतला जलाकर बना करके जलाया जाएगा। तो ऐसा अपना जीवन ना हो। किसी के साथ लड़ाई किया हो, झगड़ा किया हो, और अचानक उसकी तस्वीर पर आपकी नजर पड़ जाए तो आप क्या याद करेंगे? खैर, राम रावण की बात तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में ही देखिए कि आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा किया हो, कटु व्यवहार किया हो, अचानक उसकी तस्वीर पर आपकी नजर पड़ जाए तो आपको क्या याद आएगी? वही कि मेरे साथ ऐसा किया है, ऐसा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया। आपके मन में एकदम क्रोध आ जाएगा। और अच्छा काम किया है, उसकी तस्वीर को देखेंगे तो आप एकदम खो जाएंगे कि मैं मुसीबत में पड़ा हुआ था और उस समय इन्होंने भगवान का रूप लेकर आया और मुझे बचा लिया, मेरा सहयोग किया। चाहे धन की कमी हो, चाहे कोई चीज की कमी हो, सेवा की कमी हो, तो अपने जीवन में इसलिए अच्छा काम कर लेना चाहिए। अभी हम सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इतनी भीड़ है, मेहमान लोग आए हुए हैं, लेकिन एक कमी खटक रही है कि जब भी इस घर में आना होता था तो सामने बैठे और बड़े सम्मान पूर्वक बातें करते थे। कोई भी संत महात्मा आए या कोई भी मेहमान आते थे तो बढ़िया बैठ करके बातें करते थे, ज्ञान की चर्चा। उन्होंने अपने जीवन में सत्संग किया, धर्म का काम किया, और जो जैसे करता है उसके मुख से वही निकलता है। हम रोज चारी चुगली में डूबे हुए हैं तो किसी के बीच बैठेंगे तो क्या आप चर्चा करेंगे? वही उनके मुख से निकलता है। जो सत्संगी है, ज्ञान की चर्चा सुनते रहे तो उसके मुख से ज्ञान निकलेगा, सत्संग की बातें निकलेगी। और वही चाहे किसी के घर में चले जाए, कोई गांव में चले जाए या घर में कोई मेहमान आए तो हमेशा ज्ञान की चर्चा करते ही मैं सुनी थी। जब भी मुलाकात हुई तो ज्ञान की चर्चा ही करते थे। और उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया और शायद 2 बेटी थी ना, 2 बेटी को उन्होंने जन्म दिया और सबको अच्छा संस्कार दिया। आज आप लोग इस घर में आते हैं, प्रेम का व्यवहार देखने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। आते हैं, बढ़िया प्रेम पूर्वक बैठते हैं, भोजन करके जाते हैं, मीठी मीठी बातें सुनने को मिलती है। तो किसकी देन है? ये बड़े बुजुर्गों की ही देन है। जो एक घर का मुखिया था उसकी देन है। तो उसकी जाने के बाद असली श्रद्धांजलि वही है कि उसके जाने के बाद उन्होंने अपने जीवन में जो भी दिया, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, और वो अपने जीवन में उसके अच्छाइयों को, उसके संस्कारों को अपनाए
और परिवार को अच्छा व्यवस्थित रखे, ताकि इस घर में आए जाए तो सबका सम्मान हो। संत गुरुजन आते रहे, मेहमान आते रहे और सबको अच्छा व्यवहार मिले। भोजन पानी तो मिलता ही है, लेकिन अच्छा संस्कार हर घर में नहीं मिल पाता है। तो धन के उत्तराधिकारी उनके परिवार के लोग हैं। और कोई शरीर छोड़कर जाता है, धन छोड़ करके जाता है, तो धन के उत्तराधिकारी उनके परिवार के लोग होते हैं। लेकिन जो सद्गुण रूपी धन है, भक्ति के बीज उन्होंने बो करके गया है, उसके उत्तराधिकारी केवल परिवार के लोग नहीं हैं, हम सब लोग हैं, आप सब लोग हैं। और हर इंसान को चाहिए कि अच्छाई को अपने जीवन में उतारे और अपने जीवन को अच्छा बनाए। जाने वाले तो चले जाते हैं, इस शरीर को छोड़ करके, भरे पूरे परिवार को छोड़ करके चले जाते हैं और एक सीख दे करके जाते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ इस संसार से। तो सबकी बारी है, सबको इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ेगा। कोई इस संसार में रहने वाला नहीं है, सबको एक दिन जाना पड़ेगा। बादल भरते हैं तो बरसने के लिए, दीपक जलता है तो बुझने के लिए, फूल खिलता है तो मुरझाने के लिए, लेकिन मुरझाने के पहले अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर करके जाता है, मुरझाता है। ऐसे ही हमें यह मानव जीवन रूपी फूल मिला हुआ है, तो हम भी अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेर करके जाए। सुंदरता और खुशबू बिखेर करके जाना मतलब अपने जीवन में अच्छा काम करना, कि गांव में आते ही उसकी अलग पहचान होनी चाहिए। होता है ना, किसी किसी गांव में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चे और दूसरे गांव के लोग भी उस व्यक्ति को जानते हैं, वो भी अच्छे रूप में जानते हैं। तो कोई भगवान है, भगवान बन करके कोई जन्म नहीं लेता है, लेता है कोई? भगवान बनकर के जन्म नहीं लेता है। जितने भी भगवान हुए, जितने भी महापुरुष हुए, तो एक बालक बनकर के ही जन्म लिया और उन्होंने अपने जीवन में अच्छा काम किया, दूसरों के दुख दर्द को समझने लगे, दूसरों के सहयोग करिए, सहायता किए, तब भगवान हुए। अपने जीवन को अच्छा बनाए और दूसरों के लिए भी सहयोग किया। इसलिए भजन में कहा गया है ना, किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम में जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। तो किसी के काम आता है उसे इंसान कहते हैं, और पराये दर्द को अपनाता है, दूसरों के दर्द को समझता है, उसे भगवान कहा जाता है। जब इंसान के जीवन में जब दुख आता है, परेशानी आती है, तो वह व्यक्ति समझता है कि मेरे समान इस संसार में कोई दुखी नहीं है। लेकिन दूसरों के दुख को जब देखता है, अपने से ज्यादा दुखी वाले व्यक्ति है उसको देखता है, तो उसको अपने दुख पर हंसी आती है कि मेरे जीवन में इतना छोटा सा दुख रहा, उस पर मैं इतना दुखी हुआ, इतना आंसू बहाया, और इस बेचारे का दुख तो मुझसे लाखों गुना ज्यादा है, और वो हंस रहा है, उसका चेहरा खिला हुआ है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सब कुछ था उसके पास, केवल मन का दुख था, केवल मन का ही दुख था, तो वह एकदम दुखी था। लेकिन दूसरे के दुख को देखा, ज्यादा दुख को देखा, तो उसका दुख दूर हो गया। एक व्यक्ति था, उसका एक पैर नहीं था। उन्होंने भगवान से शिकायत किया कि हे भगवान, मैंने क्या कर्म किया था, आपने मुझे केवल एक पैर ही दिया। भगवान को गाली देने लगा।
उसी समय उसकी नजर कहाँ जाती है? जिस व्यक्ति का दोनों पैर नहीं था और वह व्यक्ति एकदम खुश था, प्रसन्न था, उसके चेहरे में चमक थी, तो वो जा करके उससे पूछता है कि अरे यार, मेरा तो एक पैर नहीं है, फिर भी मैं इतना दुखी हूँ, और आपके तो दोनों पैर नहीं हैं, आपके चेहरे में मुस्कान है, आपके चेहरे में चमक है, आपका चेहरा खिला हुआ है, आप प्रसन्न है, इसका क्या राज है? तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मेरा दो पैर नहीं है तो क्या हुआ, मेरे दो हाथ हैं, मेरे दो आँखें हैं, मेरी दो आँखें हैं, मेरे मुख है, मैं किसी से बोल सकता हूँ, हाथ है, भीख मांग करके खा सकता हूँ, आंखें हैं मेरी, दुनिया को मैं देख सकता हूँ, और भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। दो पैर नहीं है तो क्या हुआ, मैं पूरी दुनिया को देख रहा हूँ, किसी के सामने मैं अपने दुखों को व्यक्त कर पा रहा हूँ। तो वह व्यक्ति का दुख तुरंत दूर हो गया। अरे मेरा एक पैर नहीं था, लेकिन मैं आंसू बहा रहा था, भगवान को गाली दे रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था, अरे इसका दोनों पैर नहीं है, इतने खुश है। तो उसी दिन से वह सोच लिया कि मैं कभी दुखी नहीं होऊंगा, किसी को कभी दोष नहीं दूंगा, भगवान को कभी गाली नहीं दूंगा, और मैं कहूँगा कि ए खुदा, तुम्हारी कितनी मेहरबानी है, आपने मुझे कम से कम एक पैर तो दिया जिससे मैं चल सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ अपने जीवन में। तो इसलिए जब जीवन में दुख आता है तो अपने से ज्यादा दुखी वाले व्यक्ति है उस पर आप नजर डालें तो आपका दुख दूर हो जाएगा। तो सुख और दुख जब मिलता है हमारे जीवन में सज्जनों, तो वो किसी का बनाया नहीं है, कोई आपको दुख नहीं दे सकता है, कोई आपको पीड़ा नहीं दे सकता है। आपने अपने जीवन में जो भी किया है, अच्छा बुरा जो भी कर्म किया है, उसी का सुख और दुख आपके सामने आता है। पथिक महाराज जी ने अपने भजन में कहा है कि मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, सुबह अशुभ जैसा किया है, बीज अनुचित कर्म का यदि बो चुके हो अब न बोना। तो पहले से हम दे चुके हैं, है ना। जैसे आप लोग अभी फसल काटेंगे 2 महीना बाद में, तो आप बोए हैं तभी ना काटेंगे। ऐसे ही हम कर्म का बीज बोए हैं, चाहे सुख का चाहे दुख का बीज बोए हैं, उसी का फल हमारे सामने होगा और वही काटने को मिलेगा, वही हमें मिलेगा, चाहे सुख हो दुख हो। तो इसलिए अनुचित कर्म का यदि बीज बो चुके हैं उसको तो भोगना पड़ेगा ही, और फिर से हम अनुचित कर्म का बीज ना बोए, अच्छे कर्म का बीज बोए, ताकि हमारे जीवन में सुख मिले, हमारे जीवन में शांति मिले। तो जियत न तरियु मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे, जो जीते जी नहीं तर सकता है, मरने के बाद नहीं तर सकता है। कोई बुरा से बुरा व्यक्ति भी होता है, संसार से जब जाता है तो उसके नाम में भी स्वर्गीय लिखा जाता है, लिखा जाता है ना, कि जब कार्ड छपाया जाता है तो क्या लिखते हैं, अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, भले वह व्यक्ति नरक में गया हो, कोई नहीं छपाता है कि अमुक व्यक्ति ने नरकवास किया हो, कोई छपाता है, नहीं छापता है, स्वर्गवास। तो लिखने मात्र से और कहने मात्र से किसी को स्वर्ग और नरक नहीं मिलेगा, जो हम किए हैं वही हमें मिलेगा। आज सत्संग हो रहा है और भंडारा हुआ, जाने वाले चले गए, इनके नाम से उनके पुत्र ने जो भी किया है, तो अपने परिवार को व्यवस्थित रखने के लिए और अच्छा संस्कार देने के लिए उन्होंने किया, और वो जो अपने जीवन में किया था वो उनको मिलेगा, चाहे कहीं भी गया हो, है ना। तो हमारे बीच नहीं है स्वर्गीय श्री बीरसिंह सिंह साहू, तो सब लोग यहाँ आए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो मैं चाहूंगी कि 1 मिनट का समय, मतलब सब लोग उनके नाम से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आंख बंद करके
बोलिए सद्गुरु देव की जय। जहाँ भी आत्मा गई हो उनको शांति मिले, अपने तरफ से हम भावना कर सकते हैं। सब लोग आंख बंद करके बोलिए सद्गुरु देव की जय। स्वर्गीय श्री वीर सिंह साहू की जय। उनके कुल कुटुंब परिवार की जय।